इधर देखो बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं संचारण के सिद्धांत, और संचारण के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत जो हमने लिखा है वो आपने लिखा है ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। ये सिद्धांत बिल्कुल सरल है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम मान लें कि कोई भी एक धातु की हमने एक रॉड ले ली, ये है धातु की रॉड, ठोस रॉड है, धीरे धीरे जंग लगेगी इसमें। और ये धातु की रॉड वैज्ञानिकों ने देखा जब वातावरण में उपस्थित गैसों के संपर्क में आती है, नमी प्लस गैस है, वो गैस ऑक्सीजन हो सकती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है। तो जब नमी में ये गैसें उपस्थित हों और वो नमी किसके संपर्क में आए, धातु के, तो धातुओं पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। और छिद्र क्या बन जाती है, एक पतली सी परत बन जाती है। सर काय की परत बन गई ये जो परत बनी, अगर ऑक्सीजन इसके संपर्क में आई, नमी के साथ धातु के संपर्क में ऑक्सीजन आई, तो ये जो परत बनेगी बेटा, ये परत ऑक्साइड की होगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ इस धातु के संपर्क में आई, तो जो परत बनेगी ऊपर ये कार्बोनेट की होगी। और अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आई नमी के साथ, तो ये जो परत है वो सल्फाइड की होगी। मतलब ये परत ऑक्साइड की हो सकती है, कार्बोनेट की हो सकती है, सल्फाइड की हो सकती है, लेकिन सर होती छिद्रित है। कैसी होती है? अभी ये बिल्कुल मान लो पूरा सॉलिड है, इस परत में क्या है, छिद्र है। इस परत को भी हम बना दे रहे फिर से, लो, इस परत के अंदर छिद्र दिख रही है, परत है फिर छिद्र है, फिर परत फिर छिद्र। इन छिद्रों से ये गैसें फिर से कहां प्रवेश करेंगी, इसके अंदर। और जब अंदर प्रवेश करेंगी तो इन्हें भी क्या कर देंगी, धातु की इस परत को छिद्रित कर देंगी। और इन छिद्र के द्वारा ये फिर और अंदर तक प्रवेश करेंगी और धातु की परत को फिर से क्या कर देंगी, छिद्रित, और छिद्र बनते जाएंगे ऐसे। और धातु कैसी हो जाएगी आपकी, खोखली और कमजोर। और इस प्रक्रिया द्वारा हम किसको समझते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को। तो सबसे सरल सिद्धांत था ऑक्सीजन फिल्म थ्योरी, ऑक्सीजन फिल्म सिद्धांत। इसमें आपने ये बताया कि सर जो धातु होती है वो वातावरण में उपस्थित नमी या गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की जब संपर्क में आती है ना सर, तो इस पे एक धातु की परत, धातु के ऊपर एक ऑक्साइड की, क्रमशः लिखा है आपने क्रमशः, अगर ऑक्सीजन आएगी तो क्रमशः ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो कार्बोनेट बनाएगी, सल्फाइड आएगा तो सल्फर आएगा तो सल्फाइड बनाएगी। और ये जो परत बनेगी ना सर धातु के ऊपर, वो छिद्रित होती है, जिससे ये गैसें और अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं। धातु को, उन छिद्रों से गैसें अंदर प्रवेश करके धातु को क्या करेंगी, संचारित करेंगी, जंग लगाएंगी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी सर जब तक कि पूरी धातु संचारित ना हो जाए, जो तुम्हारी सबसे लास्ट की लाइन है। जब हमने लिखवा, देख लो चाहे देख लो, क्लियर? ये सिद्धांत हमें अच्छे से समझ में आ गया सर, ऑक्सीजन फिल्म थ्योरी क्या कहती है। अब आते हैं अपने दूसरे और मेन सिद्धांत में, जिसपे आपने इंपॉर्टेंट का निशान लगाया। वो क्या था? वो है आपका विद्युत रासायनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है बेटा? वो विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना दूसरा
सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बेटा विद्युत रासायनिक। इसमें क्या बताया सर? इसमें यह बताया बेटा, इस सिद्धांत द्वारा आप अशुद्ध धातुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हो। अशुद्ध धातुओं पर, अब जब धातुएं अशुद्ध होंगी तो इधर देखो बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक धातु ली, और इस धातु की रॉड पर यहां हमने कह दिया कि ये इतनी मात्रा में अशुद्धि है, मान लो ये अशुद्धि है, ये अशुद्धि है, बाकी पूरी धातु कैसी है, शुद्ध है। ये शुद्ध धातु है, तो हम यहां लिख दे रहा है ये धातु आपकी शुद्ध है, शुद्ध धातु है। और ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ये अशुद्ध धातु। सर इसमें जो शुद्ध धातु होती है वो हमेशा एनोड का काम करेगी, और सर जो अशुद्ध धातु होती है वो हमेशा सर कैथोड का काम करेगी। इसके चारों ओर क्या है, नमी, चारों ओर क्या है, नमी। नमी में क्या घुली है, गैस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, सब नमी। अगर हमें काय में घुली, नमी में। और जब तक नमी इकट्ठी नहीं होगी इसके चारों ओर, मॉइस्चर नहीं इकट्ठा होगा, पानी नहीं आएगा, ओस नहीं जमेगी, तब तक इस पर जंग भी नहीं लगेगी। आ गया समझ में? तो नमी और उसमें घुली हुई गैसें यहाँ काय का काम कर रही हैं, दोनों तीनों सब चीजें विद्युत अपघट्ट ये कर रही, विद्युत अपघट्ट का काम। सर कैथोड इसमें बन ही गया, एनोड इसमें बन ही गया, विद्युत अपघट्ट है ही, तो क्या बन गए इसमें, गैल्वेनिक सेल। क्या बन गए बेटा इसमें, इन्हीं को आप बोल सकते हो संचारण सेल। क्या बन गए इसमें, संचारण गैल्वेनिक सेल, या क्या बन गए बेटा इसमें, संचारण सेल बन गए। इनके बनने के कारण क्या लगती है, जंग। अब प्रक्रिया पढ़ेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो शुद्ध धातु होती है Fe, हमें पता है एनोड पे ऑक्सीकरण होता है सर, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे, इस क्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो आपने ये लिखा कि जब लोहे में शुद्ध लोहा ऑक्सीकृत होता है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, और जो आयन बनता है उसको बोलते हैं फेरस आयन। ये जो आयन बना, कौन सा बना बेटा, फेरस आयन बना, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो आपकी नमी वगैरह दिख रही, ऑक्सीजन, नमी, नमी माने H2, ये आपस में क्या करेंगे, क्रिया। तो जी जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये होगा H2 प्लस हाफ O2, O कितना लिया, केवल आधा, और 2 इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों को मिलाने पर बेटा जो बनेगा वो बनेगा 2OH निगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। देखो H 2 है, बिल्कुल सर H 2 है, ऑक्सीजन आधा ये है और एक ये है, देखो 2 का आधा, 1 और 1 2, 2.5 काय को हुआ, 2 का आधा 1 और 1 2, और 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 नेगेटिव, बराबर है, हाइड्रोक्साइड आयन बन गए बेटा। इन आयनों को आपने बोला हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बने बेटा, ये अब किससे क्रिया कर लेंगे, फेरस आयन। तो जब इनके संपर्क में आएंगे तो ये बनेगा Fe2 पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, तीर का निशान, FeOH का होल ट्वाइस। ये बन गया आपका फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया बेटा, फेरस हाइड्रोक्साइड, ये आपका फेरस हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है, ये फिर से क्रिया करेगा इन दोनों से, 2 OH आएंगे, इनसे कितने OH बन रहे हैं, देखो 2 OH। तो यहां जो रिएक्शन आएगी, हम एक लाइन में लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले सर FeOH का होल ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड, क्रिया कैसे कर रहा सर, H2O से, और हाफ O2 से सर, कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ बनेगा सर 2FeOH का होल थ्राइस। गौर से देखो, क्या OH 6 हैं आपके पास, देखो 3 दूनी 6 हैं, 6 हैं बिल्कुल है सर, 2 दूनी और 2 जा से बने ना सर, इनके जगह पर 2OH 1 है,
तो 4 और 2 सही चल रहा है सर, बिल्कुल 6 हो गया। 6 अपने पास Fe2 है, Fe2 है, बिल्कुल सही है। क्लियर। और ये जो आपका बना, ये बना फेरिक हाइड्रोक्साइड, और पहला वाला क्या था, फेरस हाइड्रोक्साइड। अब फेरस काय में बदल गया, तो आपने यही लिखा है लास्ट लाइन में, हम फिर पढ़ के बता दे रहे कि हमने क्या लिखवाया, आपको यही लिखवाया, फेरस हाइड्रोक्साइड पुनः नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो अंत में आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। और ये किसका सूत्र है, क्लियर। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी से अपन एक बार पूरा प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले विद्युत रासायनिक सिद्धांत। सर इस सिद्धांत द्वारा हम अशुद्ध धातुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को आसानी से समझा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार डैश लगाया, पैरा चेंज किया, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट किया, शुद्ध धातु एनोड का काम करती है सर, और अशुद्ध धातु कैथोड का काम करती है। क्लियर। वातावरण में उपस्थित नमी और गैसें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये सब विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, सबसे पहले प्रक्रिया यहां से स्टार्ट होती है सर। एनोड पर जो आपका Fe का परमाणु होता है वो फेरस आयन में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। कहां होती है, एनोड पे। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो कहां आ जाते हैं, कैथोड पे। देखो एनोड से कहां आ गए, कैथोड पे। यहाँ वो नमी और ऑक्सीजन से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन पुनः फेरस आयन से जुड़कर फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फेरस हाइड्रोक्साइड फिर से क्रिया करता है नमी और ऑक्सीजन से, जो आगे चल के बदल जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और फेरिक हाइड्रोक्साइड आगे चल के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि जिसका सूत्र होता है जंग का। क्लियर। दोनों सिद्धांत हमने जैसे लिखवाए हैं वैसे ही आपको समझ